तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्हों जॉब चेंजिंग क्विस्ट वाली जगह पर आ जाता है जो कि शहर से काफी दूर होती है। तभी जिन्हों को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि क्या वो जॉब चेंजिंग क्विस्ट करना चाहता है या नहीं। तो जिन्हों कहता है कि ये क्विस्ट मुझे तब आई थी जब मैं पिछली रेड में 40 लेवल ऊपर पहुंचा था और इससे पहले मुझे चाबी से खुलने वाले 2 डंजन मिल चुके हैं, पर जो क्विस्ट मुझे तुरंत लेने पड़े थे वो पेनल्टी और इमरजेंसी वाले थे। पर ये क्विस्ट अलग है, इसमें मैं खुद चुन सकता हूँ कि इसे कब और कहाँ एक्सेप्ट करना है, इसीलिए शायद ये काफी खतरनाक होगा। आमतौर पर ये एक खास इवेंट है जो मुझे ताकतवर बनाएगा। तो जिन्हों यस पर क्लिक करता है और डंजन का गेट खुल जाता है। तभी जिन्हों को याद आता है कि उसने डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं किया है। तो जिन्हों कहता है कि मैं इसे वापस आकर पूरा कर लूंगा। फिर जिन्हों डंजन के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ जिन्हों के बाप से मिलने के लिए एक जनसंघ नाम का आदमी आता है जो कि जिन्हों का बड़ा भाई होता है। इधर जिन्हों डंजन में चला जा रहा होता है। तभी जिन्हों को एक मैसेज आता है कि वो पॉइजन जहाँ फुल रिकवरी का यूज नहीं कर सकता है और ना ही जिन्हों क्वेस्ट खत्म होने तक बाहर जा सकता है। तभी जिन्हों को किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। जिन्हों इन्वेंट्री से अपना डैगर निकाल लेता है तो जिन्हों देखता है कि उसके सामने एक आर्मर टाइप बीस्ट है। जिन्हों अपने डैगर से बीस्ट पर हमला करता है पर बीस्ट को एक खरोच तक नहीं आती है। बीस्ट जिन्हों पर हमला करता है पर जिन्हों हमले को रोक लेता है और पीछे हट जाता है। जिन्हों पूरी तेजी से डैगर को बीस्ट के आर्मर में घुसाने की कोशिश करता है पर बीस्ट का आर्मर काफी मजबूत होता है। तो जिन्हों कहता है कि मैं पहले भी सख्त आर्मर वाले बीस्ट से लड़ चुका हूँ और तभी जिन्हों बीस्ट के 2 टुकड़े कर देता है। तभी वहाँ और बीस्ट आ जाते हैं। दूसरी तरफ जिन्हों अपने डैड और बड़े भाई के साथ खाना खा रहा होता है। जिन्हों के डैड जिन्हों के बड़े भाई जिनसंग से पूछते हैं कि गिल्ड बनाने का काम कैसा चल रहा है। मैंने सुना है कि तुमने एस रैंक हंटर्स को ऑफर दिया था पर उन्होंने मना कर दिया। तो जिनसंग कहता है कि ये सच है कि मुझे मिन बियुंगो और चाहिन ने मना कर दिया है, पर इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी यूरोप और मिडिल ईस्ट के हंटर्स से बात चल रही है। तो जिनसंग जिन्हों को कहता है कि जिन्हों मुझे पता है कि तुम चुपचाप किसी चीज पर काम कर रहे हो पर तुम मेरे प्लान में दखल मत देना। तो जिन्हों सोच रहा होता है कि भाई को मेरे बॉस के बारे में नहीं पता है। इधर जिन्हों एक एक करके सभी आर्मर बीस्ट को मार रहा होता है। तभी जिन्हों एकदम से अपना डैगन निकालता है और एक मेज टाइप बीस्ट को मार देता है जो कि स्टील स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी वहाँ और मेज टाइप बीस्ट आ जाते हैं। जिन्हों सोचता है कि स्टील स्किल और लाइट मैजिक यहाँ चल क्या रहा है। वो आर्मर भी कसाका जैसा था, ये मेरे पुराने बैटल को फिर से लड़ने जैसा है। ये क्वेस्ट मेरी उम्मीद से भी ज्यादा मुश्किल है। मुझे अलग किस्म के मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अलग एबिलिटीज यूज करनी होगी, जैसे कि नाइट्स के लिए स्ट्रेंथ, असासिन्स के लिए परसेप्शन और आर्चर्स के लिए एजिलिटी। पर मेरे पास ज्यादा माना नहीं है, इसलिए मुझे अपनी स्किल्स बचानी होगी और मेरी थकान का लेवल भी बढ़ रहा है, इसलिए मुझे ये जल्द ही खत्म करना होगा। दूसरी तरफ चोए अपनी टीम के साथ जेजू आइलैंड रेड पर जाने के लिए तैयार होता है। इधर जिन्हों सभी बीस्ट को हरा देता है। तभी जिन्हों को बीस्ट से प्रोटेक्टिव गियर मिलता है जो कि फिजिकल डैमेज को 7% कम कर देता है और ये गियर गायब भी हो जाता है। तभी जिन्हों कहता है कि फुल रिकवर हुए बिना ये बताना मुश्किल है पर मेरा लेवल बढ़ गया है। तो जिन्हों अगले स्टेज पर जाने लगता है। जिन्हों को एक गेट दिखता है और जैसे ही जिन्हों गेट को खोलता है उसे एक ताकतवर ऑरा महसूस होता है। जिन्हों अंदर जाता है और कहता है कि ये तो किसी राजा का महल लगता है। तभी जिन्हों को एक बीस्ट दिखाई देता है। जिन्हों सोचता है कि यह एहसास मेरे पूरे शरीर को याद है, ये प्रेशर डबल डंजन जैसा है और इस बीस्ट का नाम है नाइट कमांडर ईग्रिस द ब्लड रेड। ये तो मेरे अब तक के सभी ओपोनेंट से अलग है, ये तो एक खाली गद्दी की रक्षा करने वाला एक नाइट है। तभी ईग्रिस जिन्हों पर हमला करता है। जिन्हों ईग्रिस के हमले से बच जाता है। जिन्हों देखता है कि ईग्रिस पिलर्स को कितनी आसानी से काट रहा है। ईग्रिस जिन्हों पर हमला करता है। जिन्हों दूर जाकर गिरता है। जिन्हों ईग्रिस के हमले से बच रहा होता है। जिन्हों सोचता है कि इतने भारी आर्मर में भी इतनी फुर्ती, क्या मॉन्स्टर है ये। जिन्हों ईग्रिस पर हमला करता है पर ईग्रिस जिन्हों के हर हमले से बच जाता है और जिन्हों का डैगर भी ईग्रिस के आर्मर पर काम नहीं करता है। तभी ईग्रिस जिन्हों पर हमला करता है। जिन्हों हमले को रोकता है पर दूर जाकर गिरता है। जिन्हों सोचता है कि ईग्रिस मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है तो जिन्हों डैगर को इन्वेंट्री में भेज देता है क्योंकि वो ईग्रिस पर काम नहीं कर रहा होता है और जिन्हों हाथों से ईग्रिस का सामना करता है। तभी ईग्रिस भी अपनी तलवार को छोड़ देता है और हाथों से लड़ने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हम चेयरमैन गो को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ वू जिंचुल आता है और वो गो को कहता है कि आप अभी तक घर नहीं गए। तो गो कहता है कि मेरा घर जाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं अपना पेंडिंग काम पूरा कर रहा हूँ। तभी गो को चोय का फोन आता है। चोय गो को थैंक्स बोलता है रेड की परमिशन देने के लिए। तो गो कहता है कि ध्यान से जाना, जेजू आइलैंड काफी खतरनाक जगह है। तो चोय कहता है कि ये मिशन खतरा परखने के लिए ही है। इधर ईग्रिस जिन्हों पर काफी तेजी से हमला करता है और जिन्हों को दूर फेंक मारता है। ईग्रिस जिन्हों को बहुत सारे मुक्के मारता है पर जिन्हों पंचेस को रोकते हुए वहाँ से हट जाता है। जिन्हों सोचता है कि मैंने इसके हमलों को ब्लॉक किया फिर भी इसने मेरी 500 HP कम कर दी, ये तो शुक्र है कि मैंने आर्मर पहना हुआ था। ईग्रिस बिना तलवार के भी काफी ताकतवर है, तो अगर मैं ताकत में उसकी बराबरी नहीं कर सकता तो मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा। जिन्हों काफी तेजी से ईग्रिस पर हमला करता है। ईग्रिस पहले हमले से
से बच जाता है, पर दूसरा हमला इग्रिस के मुंह पर लगता है। इग्रिस अभी भी जिन्वू को टक्कर दे रहा होता है। तभी जिन्वू की नई स्किल विल पावर एक्टिवेट हो जाती है। तभी इग्रिस जिन्वू को काफी दूर फेंक मारता है, पर जिन्वू दोबारा से उठ खड़ा होता है और इग्रिस पर एक के बाद एक वार करता है और तभी जिन्वू की लात इग्रिस के मुंह पर जाकर लगती है और इग्रिस को गुस्सा आ जाता है। इग्रिस जिन्वू को काफी मारता है। जिन्वू काफी थक चुका होता है। दूसरी तरफ जिन्हा जिन्वू के डिनर को टेबल पर ही छोड़ देती है। इधर इग्रिस अपनी तलवार लेता है और जिन्वू पर हमला करता है, पर जिन्वू इग्रिस की तलवार को पकड़ लेता है और अपनी पूरी जान लगाकर तलवार को दूसरी तरफ फेंक देता है और तभी जिन्वू डैगर से इग्रिस की आंख पर हमला करता है और इग्रिस को दीवार पर दे मारता है। इग्रिस जिन्वू के खंजर को ले लेता है, पर जिन्वू खंजर को दोबारा बुला लेता है और इग्रिस की गर्दन पर दे मारता है। जिन्वू अपनी पूरी ताकत लगा देता है और इग्रिस को हरा देता है। जिन्वू सोचता है कि स्किल्स, एबिलिटी और एक्सपीरियंस के मामले में वो मुझसे बेहतर था। जिन्वू को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं और साथ ही एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिलता है। तभी जिन्वू सोचता है कि ये क्वेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी वहाँ बहुत सारे पोर्टल्स खुलते हैं। तभी जिन्वू को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि जब तक हो सके जिंदा रहो। तभी वहाँ पोर्टल में से बहुत सारे बीस्ट आ जाते हैं। दूसरी तरफ चोय जेजू आइलैंड की ओर चल देता है। इधर बीस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी जिन्वू स्टील्थ स्किल का इस्तेमाल करता है और मेजिस उसे भी तोड़ देते हैं। तो जिन्वू टेलीपोर्टेशन स्टोन को इस्तेमाल करने की सोचता है, पर बीस्ट के हमले के कारण जिन्वू उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।